टू आवर न्यू वीडियो। आज हम सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। जैसे पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि हमने कवर किया था फाइल, होम, इंसर्ट। सो आज हम देखेंगे डिज़ाइन। तो हम डिज़ाइन पे चलते हैं। उसका पहला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है थीम्स। थीम्स ऐसे करके देखते हैं, ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा, तो अब हम ऐसे ही कोई रैंडम टेक्स्ट उठा लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ सके। रैंडम टेक्स्ट मैंने उठा लिया 05, ठीक है, 5 पैराग्राफ। अब मैं उसकी कोई भी हेडिंग दे देता हूँ, हार्डवेयर। पहले स्पेस दे देते हैं इनमें। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे हम थीम्स लिख लेते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप लिखते हैं नेटवर्किंग, लिख दें, ठीक है। अब मैं इनको इनको मैंने कोई भी हेडिंग देनी है, ठीक है। मैं हेडिंग इनको दूंगा, मैं अभी इनको सिर्फ हेडिंग 1 ही दे देता हूँ सबको, ठीक है। हेडिंग 1 मैंने दे दी। अब चलते हैं डिज़ाइन पे। अब ये कोई भी हम डिज़ाइन उठा सकते हैं, कोई भी थीम उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये थीम उठाई है इसकी। अब मैं इसको आगे अगर मुझे कोई मज़ीद चेंज करनी है तो मैं मज़ीद भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दी। और उसका अगला ऑप्शन है हमारे पास कलर। हमने कलर चेंज करना है उसका, हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी होगी हम वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये इसको उठा लिया। और उसके बाद है फॉन्ट्स। फॉन्ट में कैलिब्री है, एरियल है, कॉर्बेल है, कैंडेरा है, कोई भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया एरियल ब्लैक, ओके। अब कोई भी आप फॉन्ट उठा सकते हैं, कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की थीम रख सकते हैं। और इसी सेक्शन में ऑप्शन और है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में ये देखें, नो पैराग्राफ स्पेस बिल्कुल टाइट कर दिए, कंपैक्ट में थोड़ा सा स्पेस दिए, और टाइट में भी इतनी स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। उसके बाद ओपन में स्पेस अब नॉर्मल है जैसे होती है। उसके बाद रिलैक्स्ड में इन्होंने एक स्पेस दे दी है, 1 लाइन स्पेस जिसको हम बोलते हैं। और डबल में इन्होंने दी है डबल लाइन स्पेसिंग, ओके। 2 स्पेस दिए उन्होंने ईच लाइन में, ईच पैराग्राफ में। उसके बाद है इफेक्ट्स। आप कोई भी यहाँ से इफेक्ट सिलेक्ट करके वो रख सकते हैं, या सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर दें। और उसके बाद है वाटरमार्क आप जो उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा है कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, एक्सेप्ट, अर्जेंट। या आप खुद अपना बनाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो चले जाएं कस्टम वाटरमार्क में। कस्टम वाटरमार्क में गए, मैंने कोई पिक्चर लगानी है तो मैं वो पिक्चर सेलेक्ट कर दूंगा। पहले मुझे क्लिक करना पड़ेगा पिक्चर वाटरमार्क में, उसके बाद कोई भी मैं पिक्चर सेलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, तो मैं कोई पिक्चर उठा लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये उठा ली MS वर्ड की। वॉश आउट का ये होता है कि आपको यहाँ तो डार्क नज़र आएगा, फिर मैंने वॉश आउट किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे हल्का नज़र आएगा। मैं वॉश आउट को फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए वो चीज़। अब ये देखें, यहाँ पे आपको वाटरमार्क क्लियर नज़र आ रहा है। अभी मैं इसको ही वाटरमार्क को वॉश आउट कर दूँ, ये देखें वॉश आउट में देखिएगा, ओके। अब ये देखें इसको फीका कर दिया उसने।
वो अभी आप नीचे से टेक्स्ट भी दे सकते हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप। उसके बाद जो लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कंप्यूटर। उसके बाद आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट आपने देना है। और आगे है साइज आपने ऑटो रखनी है, उसको बढ़ाना है, कम करना है, आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद एक कलर कोई भी आप रख दें। फॉर एग्जांपल मैंने चेंज कर दिया। तो अभी ये पूछ रहा है कि लेआउट कौन सा हो, डायगोनल हो या हॉरिजेंटल हो। मैं इसको हॉरिजेंटल कर देता हूँ। ओके, ये देखिए हॉरिजेंटल में आ गया। अगर मैं इसको डायगोनल में कर दूं तो डायगोनल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने डायगोनल कर दिया इसको। ओके, और इसके बाद है पेज कलर। अब पेज कलर मुझे कोई भी चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्लैक कर दिया, रेड ब्लू कर दिया, रेड कर दिया, जो मर्जी आप लोगों की हो, जो पेज पे अच्छा लगे आप वो कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया ब्लैक। ओके, आप यहाँ से अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का नहीं, पेज का। ओके, फॉन्ट और पेज में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आगे है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे आप कोई भी बॉर्डर दे सकते हो पेज पे। कोई भी आपने शेड देना है, कोई भी आपने शेडो लगाना है, कोई भी बॉक्स लगाना है, किस तरह का भी आपने अगर लगाना है पेज बॉर्डर तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। अच्छा, तो अभी मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें मेरा बॉर्डर लग चुका है। अगर मैं कोई बॉर्डर और देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। कस्टम में जाए, इसका फ़िलहाल कलर चेंज कर दें ताकि इजीली नज़र आए कि कौन कौन से हैं। ये है, या ये कर देते हैं। उसके बाद अब कलर इसका कोई और कर दो ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आए। सॉरी, वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ था तो इस वजह से वो ऑटोमेटिक गायब हो गया। अच्छा, अभी इसको ओके करते हैं। ठीक है, आप लोगों के पेज बॉर्डर बनते जाएंगे, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका पेज बॉर्डर आ जाएगा। अभी मैंने ये उठाया और ये पूछ रहा है होल डॉक्यूमेंट में हो या सिर्फ दिस सेक्शन में हो या फर्स्ट पेज पे हो। जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कलर ब्लैक है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अगेन मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अब वाइट कलर कर दें ताकि इजीली नज़र आए। अब यहाँ देखें चेंज हो गया। ओके, तो आज की वीडियो सिर्फ डिज़ाइन पे ही थी। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।